फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के भूगोल की पाठ्य पुस्तक में समकालीन भारत 2 में अध्याय 2 करने वाले हैं। अध्याय 2 का नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। तो उसके मैं आईएमपी आज बताने वाला हूं आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हो, पहला आईएमपी है हमारा, भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम में भी आ चुका है ये। ओके। तो अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 1973 में पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के, क्या लिखा हुआ है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या 55,000 से घटकर मात्र 18,027 रह गई है। ओके, मतलब इतने 20वीं शताब्दी में पाया तो 55,000 बाघ की संख्या इतनी थी और घटकर मात्र इतनी हो गई है। कितना ज़्यादा वो हुआ है, संख्या घटी है मतलब बाघों की। ये सब शिकार ही उनकी वजह से हुआ है मेरे हिसाब से। तो शिकार बहुत ज़्यादा चलता था ना, इसलिए तो ये वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। और ये अपना प्रोजेक्ट टाइगर देखो, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजना में से एक है। ओके, ये बेहतरीन वन्य जीवन परियोजना में से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। ओके, देखो ऊपर वन्य जीवन 1972 में और ये 1973 में। ओके, अब इसको देखो, 1991 में पौधे की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखा गया। 1991 में पौधे की 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखा गया। ओके, ये वन्य जीवन संरक्षण इसी सूची में रखा गया इसको। और इसमें देख सकते हो दूसरा वाला प्रश्न 5, मध्य प्रदेश वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं। ओके, और ये देख सकते हो यहाँ पे आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। वन 2-3 प्रकार में विभाजित किया है, आरक्षित, रक्षित और अवगृहगत। ओके, तो हमने आरक्षित वनों सर्वाधिक मूल्य माना जाता है, इनको मूल्यवान माना जाता है। और रक्षित वन इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। और रक्षित वन को मतलब और अधिक नष्ट न होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। रक्षित, अवगृहगत देखो, अवगृहगत वन बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। ये अवर्गीकृत जो बंजर भूमि में होती है मतलब ये, और ये हमारे सरकार, व्यक्ति और समुदाय के अधिकार में होती है, मतलब, है ना, समझ रहे हो ना बात को। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। इन सारे राज्यों में क्या है, ये आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। ओके, तो ये भी याद कर लेना आप। फिर देख सकते हो प्रश्न 10वां, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। इन राज्यों में आरक्षित, इनमें रक्षित और अवगृहगत देखो, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरातों में अधिकतर वन क्षेत्र अवगृहगत वन क्षेत्र है। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज के इतने ही आईएमपी है 11। इनको आप ज़रूर पढ़ के जाना कि ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव यहाँ से छोड़ के ना जाए, क्योंकि यही ज़्यादा कुछ आते रहते हैं। और इसका एक प्रश्न भी बना हुआ है, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो कब लागू किया गया और इसमें क्या क्या रक्षण वन्य जीवन के थे, तो ये सब कुछ लिख के आना था। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। मेरे हिसाब से मेरा काम बताने का है, मैंने बता दिया है, और आप आगे आपकी मर्जी। ओके, तो ये प्रश्न हमने समाप्त कर लिए हैं। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये आईएमपी मैंने बता चुका हूँ। तो अब इसके अगले लेसन कौन सा है, जल संसाधन। जल संसाधन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।